अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ढाबा फूड्स और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाने लगे हैं नट स्लाइस केक। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही सिंपल हम बेक करेंगे इसको विदाउट ओवन, यानी पतीले के अंदर। कोई टेंशन की बात नहीं है, विदाउट ओवन भी आप चीज़ों को बेक कर सकते हैं, केक बना सकते हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगी कि आप उस केक को पतीले में कैसे बना सकते हैं, कितनी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, क्या प्रोसीजर होगा, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। आपने फॉलो करना है, उसी मेथड से मेरे साथ साथ बनाना है। जैसे आप चाय के साथ खाते हैं बिस्किट्स, निम को, इस तरह से आप इस केक को बनाएं, चाय के साथ इंजॉय करें, ख़ुद भी खाएँ, जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए बनाएँ, सर्व करें, आप भी इंजॉय करें, वो भी इंजॉय करेंगे। तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, मैं आपके साथ सारा प्रोसीजर शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और टेस्टी केक बनाने की। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बाउल में मैं डाल रही हूँ चीनी 3 चम्मच और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ दूध 1 बाउल और इन दोनों को अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। और फिर इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ ऐड करते हैं। तो अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लेना ताकि चीनी अच्छी तरह से दूध में डिज़ोल्व हो जाए। तो इसको करते रहेंगे मिक्स। चीनी बहुत अच्छी तरह से दूध में डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 अंडा। 1 अंडा डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं ऑयल। आप इसकी जगह पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 कप ऑयल यूज़ किया है। अब इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच। इससे जो केक है वो बहुत ज़्यादा राइस करता है। आपको पता है हम इसको बेक करेंगे तो डेफिनेटली इसने राइस करना है, तो इसके लिए हमने इसमें डाल दिया बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। ये सारा मटेरियल मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मैदा। 3 कप मैदा मैंने लिया है, लेकिन इसको एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फिर इसको मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। अगर एक साथ डालेंगे तो स्मूथ पेस्ट नहीं तैयार होगा, ये बैटर में लम्प्स पड़ जाते हैं मैदे के साथ, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी। साथ साथ में इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे तो बहुत ही स्मूथ सब बैटर रेडी हो जाएगा केक के लिए। सारा मैदा डाल दिया है मैंने और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। कोई लम्प्स भी इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा बैटर रेडी हुआ है। आपने भी इसी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नट्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने इसमें बादाम लिया है, कोकोनट एंड किशमिश। 1/2 मैं इस बैटर में डाल रही हूँ और 1/2 हम बाद में यूज़ करेंगे। तो नट्स डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं और इस बैटर को अब मैं करूँगी 2 पोर्शंस में डिवाइड। नट्स डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब मैं इस बैटर को 2 इक्वल पोर्शंस में कर रही हूँ डिवाइड। 1/2 कर लेंगे, 1/2 दूसरे बाउल में मैं डाल रही हूँ और इसके 1 पोर्शन में फिर हम डाल देंगे कोको पाउडर। 1/2 चम्मच कोको पाउडर का डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि कोको पाउडर सारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। कोको पाउडर बहुत अच्छी तरह से बैटर में हो चुका है मिक्स। दोनों बैटर रेडी हैं। तो अब मैं करती हूँ पतीले को गरम 5 से 7 मिनट के लिए और इन दोनों मटेरियल्स को मैं डाल देती हूँ उस मोल्ड में जिसमें इनको मैंने करना है बेक। मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आपने भी इस तरह जैसे मैंने किया है सारी साइड्स पर ऑयल लगा लेना है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें रख रही हूँ बटर पेपर और आप विदाउट बटर पेपर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई रोले की टेंशन की बात ही नहीं है, विदाउट बटर पेपर बनाएं। सिंपल मोल्ड को आप करें ऑयल से ग्रीस और इसमें डाल दें केक का बैटर। तो अभी हम इसमें बैटर को ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला बैटर डाल रही हूँ जिसमें मैंने कोको पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लिया था और ये डालने के बाद इसके ऊपर हम दूसरा बैटर डाल देंगे। एक मिक्सचर मैं डाल चुकी हूँ, इस तरह से आपने भी डाल देना है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं दूसरा मिक्सचर। इस तरह से उसको भी सारा का सारा डाल देना है अच्छी तरह से। अब मैं इसको उस पतीले में रख लेती हूँ जिसको मैंने कर लिया है प्री हीट। पतीला मैंने रख दिया, इसके नीचे फ्लेम भी ऑन कर दी है। हाई फ्लेम पे हम पतीले को गर्म करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम लो फ्लेम करेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं ऊपर से कवर करके। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें रख रहे हैं मोल्ड को जिसमें केक का बैटर हमने डाला था। तो इसको हम इजीली रख रहे हैं, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एहतियात कीजिएगा। इसकी चौड़ाई कम है तो इसलिए इसको इजीली मैंने रख लिया, लेकिन आप ख्याल से रखिएगा। उसको दोबारा से कवर कर देते हैं 30 मिनट के लिए
और इसको दोबारा हम चेक करेंगे आफ्टर 15 मिनट्स। जब ये कुछ हद तक रेडी हो जाएगा फिर इसके ऊपर हम रिमेनिंग नट्स डालेंगे। तो अब आपको 15 मिनट्स बाद हम शेयर करते हैं। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसको अनकवर करती हूँ और इस पर डाल लेती हूँ रिमेनिंग नट्स। नट्स को आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करके डाल देना है। सारे के सारे नट्स डाल के इसको हम दोबारा कवर करेंगे और फिर इसको 15 मिनट तक मज़ीद बेक करेंगे कवर करके। तो ये मैंने सारे नट्स डाल दिए हैं, तो दोबारा से इसको कवर कर रही हूँ। अब मैं 15 मिनट्स बाद आपके साथ इसका फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसको अनकवर करके चेक कर लेते हैं केक को। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार स्लाइस नट्स केक हो चुका है बेक। इसको चेक करती हूँ मैं स्टिक के साथ। ये देख सकते हैं आप, टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, इट्स मीन ये बहुत अंदर तक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो कुछ टाइम के लिए इसको यहीं पर रखते हैं ताकि ये कूल डाउन हो जाए, उसके बाद इसको करते हैं डिश आउट। केक ठंडा हो चुका है, हमने कुछ देर के लिए इसको रखा था और अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रेडी है डिश आउट के लिए। तो इसको हम डिश आउट करते हैं इस तरह से, हम इस पर टर्न कर देते हैं। और मज़ेदार सा केक हो चुका है डिश आउट। अब इसका बटर पेपर मैं रिमूव करती हूँ। बटर पेपर लगाने का फ़ायदा यही होता है कि केक बहुत इजीली मोल्ड से बाहर आ जाता है, डिश आउट इजीली हो जाता है। लेकिन अगर आप विदाउट बटर पेपर बना रहे हैं तो इट्स ओके, इसमें भी कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये है कि जब आप डिश आउट करेंगे थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो ये हमारा मज़ेदार सा सॉफ्ट सा केक है रेडी टू सर्व है। आप भी इसको लाजमी ट्राई करें क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होममेड बेक है विदाउट ओवन। पतीले में इसको बेक किया है बहुत आसानी के साथ और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ केक आप घर में बना सकते हैं पतीले के अंदर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर करें ताकि सब इसको ईज़िली बना सके, बनाना सीखे जैसे मैंने बनाया है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।